प्रशांत किचन #सायराम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गई हूँ कि अपनी सब्जी जल्दी जल्दी कैसे बनाएं। हर कोई जल्दी करता है, किसी को जॉब की वजह से जल्दी होती है, किसी को बच्चे की वजह से होती है और किसी को किसी तरीके से भी जल्दी हो सकती है। हर किसी को ही जल्दी होती है। मैं तो कहती हूँ हाउस वाइफ का भी जल्दी काम हो और उसको भी रेस्ट मिले। तो ये जल्दी काम कैसे है? जब हम सब्जी बनाते हैं तो कहीं से प्याज उठाते हैं, कहीं से टमाटर उठाते हैं, कहीं से लहसुन, कहीं से अदरक, कहीं से हरी मिर्च, कहीं से धनिया उठाते हैं। कितना टाइम लग जाता है देखना, नोट करना। पहले नोट नहीं किया तो अब जरूर करना। और कई बार तो हमें चीज़ रखे मिलती भी नहीं और भूल भी जाते हैं। और हमारे घर में तो पूरा दिन ही सब्जी बनती है। 3 टाइम तो बनती है सबके घर ही, 4 टाइम भी बनते हैं किसी किसी के घर। तो इतनी चीज़ें यूज़ होती है कि उठाते उठाते टाइम लग जाता है। तो कुछ चीज़ों को हम स्टोर करके अपने हिसाब से तो हम इस टाइम को बचा सकते हैं। और मैं धनिया इस तरीके से स्टोर कर रखती हूँ, मेरी यादा लगती है तो मैं बड़े ही बॉक्स में रखती हूँ इनको। और इजी से जब भी जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की तो मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ तो इनको उठाकर ले आती हूँ फ्रिज से और डायरेक्ट डाल देते हैं और हमारा काम भी हो जाता है और सफाई भी बनी रहती है। ज़्यादा टाइम नहीं करती तो कम टाइम के लिए ही करना चाहिए। तो कम से कम 4 से 5 दिन तो राहत मिलेगी, 1 वीक के लिए तो राहत मिलेगी। तो मैंने यहाँ किया, लहसुन को भिगो दिया और भिगोने के बाद अच्छे से या गुनगुने पानी में भिगोगे तो जल्दी से और अच्छे से छिल जाएंगे, इनके छिलके अलग हो जाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी छिल जाते हैं। जब हम इनको भिगो के रखते हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिर्च भी और अदरक भी धो के रख दी है और इनको अच्छे से सुखा लिया एक छन्नी में। जितना आपका 1 वीक के लिए ज़रूरत होती है उतना ही ले लीजिए आइडिया लेकर। मैंने यहाँ पे सूखने के बाद इन सबको अलग अलग ग्राइंड कर लिया है। अलग अलग इसलिए किया है ताकि कई बार हम किसी चीज़ में अदरक यूज़ नहीं करते या लहसुन यूज़ नहीं करते, तो इसलिए मैंने अदरक करके इन छोटे छोटे, मेरे पास 4 रखे रहते हैं इस तरीके से। तो इसमें स्टोर कर दिया मैंने सबको अलग अलग चॉपर में ही अच्छे से हो जाता है। सबको अलग अलग ही किया है, अलग अलग जार में इनको स्टोर कर दिए। इन सबको चॉप करने के बाद अलग अलग में जार में रख कर मैंने एक बॉक्स ले लिया है। धनिया के लिए भी ऐसे ही जार ले सकते हैं। मेरी धनिया ज़्यादा लगती है तो मैंने थोड़ा बड़ा बॉक्स अलग से ही लिया है उसके लिए। तो आपका जैसे यूज़ होती है वैसे जार ले लीजिए और इनको एक ही बॉक्स में रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। और अदरक तो चाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया मेरी कम पड़ती है इसमें, इस तरीके से तो मैं बड़े बॉक्स में रख लेती हूँ। और इस तरीके के घर पे मिल जाती है ये चीज़ें हमारी, तो इसमें इस तरीके से सेट करके रख देती हूँ। और कोई सिर दर्द नहीं होती कोई चीज़ ढूंढने की, कभी कोई मिलती है कभी नहीं मिलती। तो एक ही बार में उठा आती हूँ और सब्जी झटपट काट वट के बना लेती हूँ और जल्दी हो जाता है काम। देखना, आप भी करके देखना, इतनी झटपट सब्जी बनते मिनटों में। कभी भी उठा के बना लो, सिर्फ सब्जी काटनी। और जब भी सब्जी बनाने में इनको उठा के लाती हूँ फ्रिज से और अपना यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। तो कई दिन बिना सर्दी के ही मतलब काम कितने हो जाते हैं, एक हाउस वाइफ के भी और सबके ही होते हैं। तो कुछ काम हम अपने तरीके से कम करके हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और हमारी किचन साफ भी रहती है इस तरीके काम करने से। तो धनिया तो मैं इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ बड़े बॉक्स में। मेरी धनिया ज़्यादा लगती है और मेरी फेवरेट भी है। तो आप भी करके देखना, इस तरीके से काम जल्दी होता है, नहीं होता कर लीजिए स्टोर 1 हफ्ते के लिए। और सिरदर्दी कम कीजिए और काम भी जल्दी कीजिए और किचन की सफाई भी रहती है इस तरीके से, कूड़ा नहीं होता। आपको मेरा आइडिया कैसे लगा ये बताना जरूर कमेंट करके। और फिर मिलेंगे एक नई आइडियाज़ और नई ट्रिक्स के साथ। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। जय साई राम, जय साई राम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलें ही ना। जाते अलविदा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।